be the spokesperson for India, that is Bharat. अब कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ईरान वॉर के ऊपर अपने 19 मिनट स्पीच के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे। और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब बात कर रहे थे तब काफ़ी सारे सजेशंस भी दिए कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, आपके पास में बाहर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अमेरिका से तेल खरीद लीजिए और हमारे पास में बहुत ज़्यादा तेल के रिजर्व्स हैं। दूसरा उन्होंने ये बोला कि मैंने तो एलआई से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने तो उनको बोला था कि आप हमारे साथ आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करवा दीजिए, बट वो नहीं आए। उन्होंने अपने साहस को डिले किया और डिलेड करेज की वजह से आज वो ये सब कुछ भुगत रहे हैं। अब भुगत इसलिए रहे हैं क्योंकि यूएस और इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, और अब जो ईरान के पास में सबसे पावरफुल वेपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो वहां पे अपना कंट्रोल दिखा रहा है और उसकी वजह से जितने भी नेशंस हैं या पूरा विश्व सफर कर रहा है और उसकी हीट आपको भी फेस करने को मिल रही है। जिस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन उन्होंने एक सरप्राइजिंगली एक बात कही कि जैसे ये कन्फ्लिक्ट ओवर होगा, क्योंकि हम ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर खोलना ही पड़ेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए इतनी। एट द एंड ईरान को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो हम डिस्ट्रक्शन करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कर रहे हैं, जो कर रहे थे और जो करेंगे आगे जाके, ईरान को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन अप करनी ही पड़ेगी, जिससे वो पैसा कमा पाए, रेवेन्यू कमा पाए और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, अब तो धीरे धीरे उनका जो बाकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, तो उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी पड़ेगी। बट आई डोंट थिंक सो, और ये शायद अब सारी कंट्रीज को समझ में भी आ चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही टफ स्टैंड आता है। वहां पे उन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ओपन किया जाना चाहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट वॉर के बाद में ये ईरान के कंट्रोल में है और यहां सिचुएशन अनसेफ हो गई है। इसीलिए इंडिया ने साफ साफ कही कि हम ऐसे अकेले देश हैं या हम अकेले ऐसा नेशन है जो मरीनर्स को खो रहे हैं एट हॉर्मुज। मरीनर्स यानी वो सेलर्स, वो लोग जो शिप्स के साथ में ट्रैवल करते हैं, और जिस तरीके से अभी अटैक हो रहे हैं और खासकर ये पूरा का पूरा एक वॉर जोन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि इंडियन मरीनर्स की जान जा रही है। हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, वो सवाल ये होगा कि जब इंडियन शिप्स और इंडियन वेसल्स को ईरान फ्रीली, आराम से, सेफली पैसेज दे रहा है, तो फिर इंडियन मरीनर्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन ये चीज कही तो कही किसने? इंडिया की तरफ से हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने जब 60 प्लस कंट्रीज की एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी जहां पे इंडिया को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री रिप्रेजेंट कर रहे थे, और क्लियरली उन्होंने एक स्टैंड दिया। उन्होंने बोला कि इस कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन सिर्फ सीधा है कि हमें डायलॉग करना होगा, डिप्लोमेसी करना होगा, उसी बातचीत से हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यही तो यूएस कह रहा था। यूएस भी तो यही स्टैंड ले रहा था कि हम एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और हम जब एक साथ खड़े होंगे तब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन अप करा देंगे। देखिए, समझिए मेरी बात। अब ये जो मीटिंग है के द्वारा होस्ट की गई है, अब हालांकि पहले 30 नेशन, 35 नेशन, अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं 60 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि हम कैसे कैसे एफर्ट्स, कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कर सके, राइट। और इसी दौरान ये स्टेटमेंट आता है। लेकिन अगर यूएस इसका हिस्सा बनता तो आपको लगता है कि ईरान इस पूरी मीटिंग को सीरियसली लेता, या ईरान इस डेलीगेशन को सीरियसली लेता, या फिर ईरान बात करने की भी कोशिश करता जहां वो साफ साफ यही बोल रहा है कि जो हमारे एनिमी एलाइज हैं या तो हम पे अटैक कर रहे हैं, या जो हम पे अटैक कर रहे हैं उनके साथ में अगर खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको यहां से सेफली पैसेज नहीं देंगे। और इसीलिए आप देखिए, जैसे इटली है, स्पेन है, बहुत सारे ऐसे नेशन जो कह रहे हैं कि ये हमारी वॉर नहीं है और हम इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। बट आप एक चीज देखिए, जहां पे अराउंड 60 प्लस नेशंस एक साथ आए हैं, वहां पे क्या डिस्कशन हुआ? डिस्कशन यही हुआ कि हमें ईरान के ऊपर प्रेशर डालना बहुत जरूरी है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन अप किया जा सके। और ये यूके की फॉरेन सेक्रेटरी वेट कूपर, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने इस बारे में बात करी और बोला कि ईरान बहुत लापरवाह अटैक्स कर रहा है जो पूरी ग्लोबल शिपिंग को इफेक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन आप एक चीज समझिए, सिर्फ यूके पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है या फिर इंडिया पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, फ्लाइट्स का फ्यूल महंगा होता जा रहा है, अफ्रीका में फर्टिलाइजर सप्लाई इफेक्ट हो रही है, और एशिया में गैस सप्लाई भी डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए कंट्रीज मिलकर कोशिश कर रही हैं कि कौन सा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर जो है हम ईरान के ऊपर डाल सकते हैं। बट जब ईरान सेफली पैसेज अलाउ कर रहा है, एमईए साफ साफ ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ में टच में हैं, हमें सेफ पैसेज दिया जा रहा है, और इसके बारे में एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने भी कहा कि हमारी जो शिप्स हैं वो आराम से बिना रुकावट करे ट्रांजिट कर रही हैं और सेफली पैसेज कर पा रही हैं, और वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं जैसे एलपीजी हो, एलएनजी हो। और पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे अभी तक 6 इंडियन शिप्स जो हैं वो एकदम सफल रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने में, और हम लगातार बने हुए हैं, टच में है विद रेलिवेंट पार्टीज। बट फिर अटैक्स की बात कहाँ से आती है? देखिए,
बात ये नहीं है ना कि हमारे जो इंडियन मरीनर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो सिर्फ इंडियन शिप्स के ऊपर हैं, क्योंकि काफ़ी इंडियन सेलर जो हैं वो फॉरेन फ्लैग शिप्स पर भी काम कर रहे होते हैं और उन शिप्स को इंडिया का डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि ये जो शिप है वो इंडिया की तरफ जा रही है या इंडिया को बिलोंग करती है। इसीलिए ऐसे टाइम पे और खासकर इस वॉर जोन पे टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स देखना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। और जब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स, माइंस का रिस्क होता है और अटैक किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा, बट फिर भी शिप हिट हो रही हैं और हो सकती हैं। तो अगर आपको ये भी कह दिया जाए कि सेफ पैसेज है बट रिस्क बना रहता है। बट एक चीज़ आप समझिए कि किस तरीके की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंडीशन है जो अभी ईरान को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आए यूसीएससी टेस्ट ऑन 11th ऑफ अप्रैल, जहां पे आप 8 लाख तक के रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। और इसमें जो भी टॉप 32 एस्पिरेंट्स होंगे जो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, जो टॉप 32 में आएंगे, उनकी 16 टीम्स बनाई जाएंगी और फिर उसके बाद में वो compete करेंगे कैश रिवॉर्ड्स के लिए। पहली जो विनर टीम होगी वो 5 लाख जीतेगी, विनर टीम 2 जो 2 लाख जीतेगी और जो विनर टीम 3 एंड 4 होगी उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। अब आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दिख रहा है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। आपको मुझे बताना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान और कौन से दूसरे नेशन के बीच में है। अब ये जो आप कोस्ट लाइन देख पा रहे हैं ना, ये कोस्ट लाइन जहाँ पे डॉटेड डॉटेड आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मतलब आराम से टैंकर्स को टारगेट किया जा सकता है, इवन वो पर्शियन गल्फ में दूर दूर तक हो। फिर आप यहाँ देखिए कि ईरान में काफ़ी सारी जो हिल्स हैं, जो खाड़ियाँ हैं, जो वैलीज हैं, या फिर इनके तट या कोस्ट लाइन से जो दूर आइलैंड्स हैं, ऑफशोर आइलैंड्स हैं, वो इनको और आसान बना देते हैं कि जो एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको हाइड किया जा सके और इन्हीं से फिर वो वेसल्स को अटैक कर पाते हैं। बट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने एक और चीज़ बोली जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप अभी इस टाइम पे देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन इंडियंस जो है गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं। हालांकि इन्होंने कंफर्म किया और इस चीज़ के बारे में एश्योरेंस भी दिया कि सारे के सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं वो सेफ हैं और एम्बेसीज उनके कांटेक्ट में हैं। और अब तक टोटल 8 इंडियंस की डेथ हो चुकी है और 1 मिसिंग है और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। बट इंडिया ने अभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया अजरबैजान को, क्योंकि अभी इंडिया ने ईरान से 204 लोगों को अजरबैजान के रूट के थ्रू सेफली इवैक्यूएट कराया और उसके प्रति इंडिया जो है अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है अजरबैजान को कि आपने हमें हेल्प करी कि हम इवैक्यूएट कर पाएं उन लोगों को जो कि हमारे नेशनल्स हैं और जो फंसे हुए थे। बट जहां तक इस मीटिंग की बात आती है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसपे ईरान पे प्रेशर बनाया जा सकता है, या फिर अगर ईरान पे प्रेशर क्रिएट नहीं होता है तो हम कौन से ऐसे तरीके निकाल सकते हैं जिससे कि हम जो असेंशियल फूड आइटम्स हैं उनको हम उनकी सप्लाई को हम सिक्योर कर सकें। तो इस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं ताकि ईरान पे और ज़्यादा प्रेशर बना सकें। और कई ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो ईरान के अगेंस्ट आ रही हैं जो पहले सैंक्शंस के फेवर में नहीं थी। मतलब जो पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे वो साफ साफ मना करते थे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। बट अब आपको वो कंट्रीज़ भी ईरान के खिलाफ हो रही हैं जिस तरीके से उनकी कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशन बन चुकी है। तो देखिए, अब डिप्लोमेटिक प्रेशर, सैंक्शन का प्रेशर तो बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन शिपिंग कॉरिडोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे से वो फूड की सप्लाईज़ हो, मेडिकल सप्लाईज़ हो, फर्टिलाइज़र की सप्लाईज़ हो, वो एंश्योर की जा सके। अब अगर जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन शिपिंग कॉरिडोर की बात रही तो ये बहुत ही एक सेफ सी रूट होगा जिसको इसलिए बनाया जाएगा जैसे इंपॉर्टेंट जो गुड्स होते हैं, एसेंशियल जो गुड्स होते हैं जैसे फूड्स, मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स, वो लोगों तक पहुँच सके जब भी ऐसे वॉर और क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें शिप्स को अटैक नहीं किया जाएगा, शिप्स को बिल्कुल मिलिट्री प्रोटेक्शन दी जाएगी और ये सारे के सारे सामान जो हैं वो असेंशियल फूड आइटम्स लोगों तक पहुँच सके, उन देशों तक पहुँच सके जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। लेकिन देखना होगा, नेक्स्ट वीक एक मिलिट्री लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें यह भी डिस्कस होगा कि जो सी माइंस ईरान ने बिछा रखी है हम उनको कैसे हटा सकते हैं और जो फंसी हुई शिप्स है उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। अब आगे देखने वाली चीज़ ये होगी, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि जो ईरान है अब वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहेगा जो पहले था, कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन थी। अब मुझे नहीं लगता है, पर्सनली नहीं लगता है कि ईरान उस राह पे जाएगा, बिकॉज ईरान के पास में अब एक बहुत बड़ा लेवरेज है। और यही चीज़ ईरानियन एम्बेसी ने अपने पोस्ट में कही कि हाँ, इंडियन फ्रेंड्स हमारे सेफ हैंड्स में है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ईरान और ओमान डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या फीचर होगा। मैं आपको बता दूं, जो 15 पॉइंट का पीस प्लान भेजा गया था ना यूएस के द्वारा, उस टाइम पे भी ईरान ने अपनी तरफ से डिमांड रखी थी। अब ईरान ने ऐसी डिमांड रखी कि वो ना तो यूएस एक्सेप्ट करेगा और यूएस ने जो डिमांड्स रखी ना वो ईरान एक्सेप्ट करेगा। और सबको पता है कि वो ऐसी डिमांड्स रखी जा रही हैं जिससे ये वॉर रुके ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पीस हो।
राइट। पीस की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ पे सरेंडर की बात ही नहीं चल रही है, अब ये वॉर चलेगी और चल रही है। और इसी तरीके से डिमांड्स को बनाया भी गया था। लेकिन उसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि ईरान ने ये कहा कि अब ईरान ये चाहता है कि ईरान की सॉवरेनिटी को अब रिकॉग्नाइज करे ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ईरान कंट्रोल करेगा। और इसीलिए उनके जो स्टेट टीवी हैं वो साफ-साफ ये बोल रहे हैं कि जो ईरान की पार्लियामेंट कमीशन है, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है ईरान का जो हॉर्मुज को लेके टोल प्लान है, और ये सब कुछ किया जाएगा ओमान के साथ में। और इसीलिए अब उनकी जो स्टेट मीडिया है वो ये कह रही है कि ईरान और ओमान एक प्रोटोकॉल को ड्राफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे कि कैसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करेंगे, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, किस तरीके से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा, कौन कितना टोल देगा, कितना पैसा देगा, वो सारी चीज़ें। तो अब जो सिचुएशन पहले थी, और मैं कह रहा था, पहले भी मैंने कहा था, यूएस और इजराइल ने जो किया है वो पूरी दुनिया भुगतेगी और दुनिया भुगतेगी, क्योंकि अब इसका इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर आएगा। और एट द एंड व्हाट मैटर्स फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन इज आवर इंडियाज इंटरेस्ट, और इसका इफेक्ट अब देखने को मिलेगा। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रैफिक को ईरान और ओमान ही कंट्रोल करते हैं, इवन अगर वॉर भी खत्म हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन था ईरान के ऊपर अटैक करने का, बिकॉज एवरीवन विल सफ़र। और अगर हम सफ़र भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली मान लीजिए फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, फूड भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो बट वी नीड टू पे द प्राइस फॉर इट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल प्राइस। सो आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।